हमने बहुत अच्छा किया है। उस गुंडे का जवाब उसके भाषा में वो अपना दिल गिनना शुरू कर। वही रात का बात कर रहा, वही रात नहीं, थाना भी रात में आए थे। हाँ, क्या बोला? जिस तरह माहौल बना ना, हम लोग फिर चल गए, फिर छका जाते था। बिजली की समस्या पिछले कुछ दिनों से विकराल रूप ले चुकी है। 2 दिन पहले गोमो में बिजली कटौती को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आज का ताज़ा मामला कतरास के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। खरखरी में बिजली कटौती को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ। बिजली संकट झेल रहे लोगों का धैर्य टूटा और मारपीट और गोलीबारी पर उतरा है। बीसीसीएल की ओर से 2 क्षेत्रों में सप्लाई दी जाती है। बारिश की वजह से 14 नंबर और 16 नंबर दोनों में बिजली ब्रेकडाउन था। 16 नंबर एरिया का बिजली कटा हुआ था तो उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा 14 नंबर एरिया की बिजली को जबरन काट दिया गया। इसी को लेकर रात में 2 पक्षों में भारी विवाद हुआ। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद शांत हुआ। यह विवाद पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। शनिवार के दोपहर दोनों पक्षों के बीच फिर एक बार पुलिस के सामने मारपीट और पत्थरबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी हुई। इस घटना में पुलिसकर्मी समेत आधा दर्जन लोग चोटिल हुए। हवाई फायरिंग भी की गई। हवाई फायरिंग से इलाका दहल उठा। सूचना पर कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब जाकर भीड़ नियंत्रित हुई। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, बागमारा डीएस सुमित कुमार, बागमारा डीएसपी भी पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। हालांकि गुरुवार की रात आई आंधी और बारिश से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन बिजली व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। गोलीबारी और मारपीट की तमाम जायजा लेने के लिए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने जायजा लिया और जो भी स्थिति के जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कल रात में 2 गुटों के बीच मधुबन थाना अंतर्गत झड़प हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। खोखा जो है बरामद करने की कोशिश की जा रही है। जितने खोखे बरामद हो सकते हैं घटना स्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी का ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी जो पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया उनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी सूचना दी जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही गंभीर घटना है। थाने के ऊपर पथराव करना या थाने के ऊपर फायरिंग करना ये सबसे गंभीर अपराध में से एक है और जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त होंगे, ये हमारा जनता से वादा है कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है भविष्य में इस तरह की, ताकि कभी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। हाँ, कुछ जवानों को बचाव के क्रम में चोट आई है, किसी को पत्थर से भी शायद चोट आई है, तो उनको इलाज के क्रम में हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। गाड़ियां में क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस की भी गाड़ी। हाँ, जो भी कुछ जनता की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस की गाड़ी का अभी तक हमें सूचना नहीं है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी एक अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो इस तरह से हमेशा विवाद होते रहता है। दूसरे का नाम आया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिसका भी नाम आएगा, जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शुरू से बता दे रहे हैं, जिस दिन बारिश पानी हुई है उस दिन से सारा का सारा बिजली गया हुआ था पूरा क्षेत्र का। तो इस साइड से लाइन पार हुआ है 2 फीडर बीसीसीएल का, एक 14 नंबर का आता, एक 16 नंबर का आता। तो 16 नंबर 14 नंबर दोनों ब्रेकडाउन था। कल रात को 14 नंबर का ब्रेकडाउन बीसीसीएल एक तरफ से बनाया, दूसरी तरफ 16 नंबर बन रहा था। रात 9 बजे जाके हम लोग का उधर का कंप्लीट हो गया। तो जैसे लाइन देने के लिए गया तो शेख गुड्डू उस लाइन को खुद स्वयं खड़ा होकर कटवा दिया गया कि बिजली अगर हमारा नहीं चलेगा तो किसी का नहीं चलेगा। तो हम लोग उस समय नहीं थे, कुछ लड़के लोग थे, तो लोग बोले भाई पता करते हैं कि झूठ बात है कि कहीं बिजली मिस्त्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो लोग यहाँ पता करने आया तो वो लोग को रगेद के मारा गया। सोना का चेन पहना था एक बच्चा, उसका चेन भी गिर गया या वो लोग छीन लिया ये तो नहीं मालूम। तो उसके बाद उसका सर भी फटा हुआ है। थाना प्रभारी उनका गाड़ी खोज के दिलवाए, बोले तुम लोग जाओ घर, हम लोग बात करेंगे। सुबह हम लोग जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडाई करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडाई कर रहा है कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन काट देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे,
तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही। बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ कर देखे, बड़ा बाबू के पेट पर पीठ पर मार किया है वो लोगों ने थाना में चढ़कर। ये तो प्रशासन की, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही। उनके सामने में उनके ऊपर वार किया गया। मैडम इंस्पेक्टर साहिबा को कुछ लड़के लोग अंदर कवर करके अंदर ले गए। कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुआ है और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी तो पूरा फायरिंग 6-7 राउंड, और सामने आके गाड़ी थाना के सामने लगी गाड़ियों का मैंने मार कर तोड़ दिया गया। कम से कम 8-10 गाड़ी आगे का। अभी जिला एसएसपी साहब खुद आए, जिला एसपी साहब, उन्होंने कहा कि मैं उससे गुड्डू का और भी केस, क्रिमिनल केस निकाले। उन्होंने बोले आश्वासन देता हूं कि इस पर सीसीए लगेगा और रात भर में मैं इन लोग को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा। और अगर ये लोग नहीं करते हैं कल गिरफ्तारी, या अगर हम पुलिस का स्थिरता देखेंगे तो फिर हम लोग जो 20 गांव के हैं, फिर हम लोग अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी जवाबदेही प्रशासन को लेना होगा। शेख गुड्डू पर मुख्य आरोपी वही है, वही उसका इतना मन बढ़ावा के प्रशासन को पता है, सारा चीज कर रहा है। और अगर ये नहीं करता है तो शेख गुड्डू आज इस आपके मीडिया के माध्यम से कर ले कि आज तक वो अगल बगल में कुछ लड़कियों को, कुछ आदमी को मार के भयभीत करके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे थे, तो ये गांव घर से उन्होंने टकराया है, उसका ईंट से ईंट बजवा दे। गुड्डू घोष, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष बाघमारा। बहुत अच्छा किया है, उस गुंडे का जवाब उसकी भाषा में वो अपना दिल गिनना शुरू कर। वही रात का बात कर रहा, वही रात खाना भी रात में आए थे। हाँ, क्या बोला? जिस तरह माहौल बना ना, हम लोग फिर चल गए, फिर छका जाते तो छीन के रखा है। ना गोली चला मार